Good morning, students. Today we are going to discuss what the relationship between total utility, and marginal utility. Okay, my dear students, what I am saying, the relationship between total utility and marginal utility. Okay. In the last lecture of the third chapter, Theory of Consumer Behavior, we have discussed the meaning and features of utility and the types of utility in the first lecture. If you want to see in a complete view, then go and see the first video of utility meaning and its types. Okay, so we are going to discuss here what is the relationship between total utility and marginal utility. Getting you all? What I want to say, मतलब total utility और marginal utility में क्या relationship है, इस चीज को हम इस डायग्राम्स के थ्रू इस चीज को समझने जा रहे हैं. ओके, हम अगर मीनिंग की बात करते हैं तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की मीनिंग ऑलरेडी आई हैव डिस्कस इन द लास्ट वीडियो, बट अगेन आई एम सेइंग, सी हियर, marginal utility is equals to marginal utility is equals to total utility minus total utility and minus 1. We can define by this way. Okay, and total utility is equals to mu1 plus mu2 and so on plus mu nth टर्म. ओके, जहां तक ये जाएगा एडिशनल यूनिट, इन सबका टोटल होगा क्या? टोटल यूटिलिटी. तो यू कैन डिस्क्राइब इन ऑल्सो इन दिस वे, मार्जिनल यूटिलिटी TU, टोटल यूटिलिटी nth टर्म माइनस टोटल यूटिलिटी nth माइनस 1 टर्म. गेटिंग ओवर? सो we are going to discuss here the relationship between, what is the relationship between total utility and marginal utility. Okay, so इसके लिए मैं आपको एक ये डायग्राम है और इसके डायग्राम के थ्रू जाना होगा. ओके, माय डियर स्टूडेंट्स, आप अक्सर शादियों में जाते होंगे और वहां पर जो आपको सबसे अच्छी चीज लगती होगी आप उसके पीछे पड़ जाते होंगे. मतलब खाने पीने में जो अच्छी चीज लगती है उसके आप पीछे पड़ जाते हो और फिर उसी के लिए आप भिड़ जाते हो. ठीक है ना? फिर जब तक आपका पेट नहीं भरता है, मतलब रिएक्शन नहीं हो जाता, तब तक जी भर के आप उसको खाते रहते हो. ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है. जैसे मान लीजिए मुझे रसगुल्ला पसंद है, ठीक है ना? तो यहां पे देखिए मैंने क्या रखा है, यूनिट्स ऑफ रसगुल्ला. Okay, you can see here first unit, second unit, third unit, 4, 5, 6, 7. Okay, and this column is for marginal utility. It means 20, 15, 10, 5, 0, minus 5 and 10. Okay, total utility 20, 35, 45, 50 and 45 and 40. So how it is being? See here, when I am taking the first unit of rasgulla, then I get the very big satisfaction, very big unit of part of satisfaction, that is 20. Getting? And here my total utility is 20. Understand? If you all understand to this table, you can
प्लॉट दिस डायग्राम वेरी इजीली। ओके, सी हियर, अगर मैं पहला यूनिट रसगुल्ला का लेता हूं तो वहां मुझे सेटिस्फेक्शन पहली मार्जिनल यूटिलिटी उससे प्राप्त होती है क्या, 20 यूनिट्स की। और मैं फिर मेरी टोटल यूनिट्स क्या है, मतलब मैं फर्स्ट रसगुल्ले में, फर्स्ट यूनिट ऑफ रसगुल्ले में मैं क्या फर्स्ट 20 यूनिट गेन करता हूं। फिर व्हेन आई टेक सेकेंड यूनिट, देन मतलब पहली बार जितना मुझे जितना अच्छा लगे, दूसरी बार शायद थोड़ा सा कम अच्छा लगेगा, ठीक है ना। पहली बार में जो जितना मैं सेटिस्फेक्शन पाऊंगा उससे दूसरी यूनिट में कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ओके, तो मेरी सेकेंड यूनिट में मे बी 20 से मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, घट के आ गई 15। लेकिन जब मैं टोटल यूटिलिटी की बात करूंगा तो 20 प्लस 15 और आ गया कितना, 35। इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा, मैं टोटल यूटिलिटी की मैं जब मैं बात करता हूं 20 प्लस 15 कितना हो गया, 35। सो इसी तरीके से आप देखिए, फिर थर्ड यूनिट लूंगा, थर्ड यूनिट ऑफ रसगुल्ला, देन आई विल गेट 10, मीन्स डिक्रीजिंग, क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर। व्हेन आई एम टेकिंग द सक्सेसिव यूनिट, द माय मार्जिनल यूटिलिटी इज स्टार्टिंग टू डिक्रीज। मतलब जब मैं एक अगला यूनिट ले रहा हूं तो मेरी एडिशनल यूटिलिटी क्या है, वो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, वो गिरते जा रहे हैं। मतलब मैं पहला यूनिट में जितना सेटिस्फाई होऊंगा, शायद सेकंड यूनिट में थोड़ा सा कम होऊंगा, फिर थर्ड यूनिट में थोड़ा सा उससे कम, फिर फोर्थ यूनिट में थोड़ा सा उससे कम, फिर फिफ्थ यूनिट में मैं एकदम स्टॉप कर दूंगा, फिर सिक्स यूनिट में शायद मैं एकदम नेगेटिव हो जाऊं अगर फिफ्थ यूनिट ले लेता हूं। तो आइए देखते हैं, वही चीज मैं आपको समझाने के लिए, व्हेन आई स्टार्ट टू टेक थर्ड यूनिट, देन आई गेट 10 यूनिट एंड टोटल यूटिलिटी विल बी 45। हाउ 45? 20 plus 15 plus 10, the total of these 45 total utility. When I will start to fourth unit, then I will get 5 from fourth unit. From fourth unit I will get the utility 5 unit, and then total utility 50. 20 plus 15 plus 10 plus 5, that will be 50. Okay, when I will 5 unit, then ले तो लूंगा लेकिन मुझे उससे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, मैं ये क्या हो जाऊंगा, स्थिर हो जाऊंगा, अब मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए। ओके, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट हो जाएगा, मतलब मैं वहां पे स्थिर हो जाऊंगा। ओके, मतलब पॉइंट ऑफ सेफ्टी भी इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेफ्टी। ओके, अच्छा 50 क्योंकि 0 है तो 50 एंड प्लस 0, 50 प्लस 0 50। ओके, 40 प्लस 5 50। सो आप देख रहे हैं ना कैसे टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी जैसे बढ़ रही है, टोटल यूटिलिटी भी बढ़ रही है। लेकिन जब मार्जिनल यूटिलिटी मेरी 0 हो रही है तो टोटल यूटिलिटी मेरी मैक्सिमम हो जा रही है। मतलब इस पॉइंट में मैं फुली सेटिस्फाई हो जा रहा हूं, फुली सेटिस्फाई हो जा रहा हूं। गेटिंग ओवर? अच्छा, व्हेन आई विल टेक 6th यूनिट, मतलब मेरे दोस्त कहते करे यार ले, अक्सर होता है शादियों में, और हम 6th यूनिट 7th यूनिट दबा देते हैं। तो क्या होता है, व्हेन आई विल टेक 6th यूनिट, देन वो मेरे लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। इट मे बी कि मैं वोमिटिंग स्टार्ट करूं। गेटिंग ओवर? सो क्या है कि अब यहाँ पे मेरी पॉइंट ऑफ सेफ्टी है, अगर इससे मैं आगे बढ़ता हूं तो वो मेरे लिए क्या होगा, डेंजरस होगा, और मैं वहां पे मे बी नेगेटिव, मतलब जितना खाया पिया वो सब वोमिटिंग के लिए निकल जाए, तो वो क्या है, मेरे लिए नेगेटिव है। आप देखिए यहाँ पे वो चीज है, नेगेटिव आती जा रही है। 6 यूनिट से मैंने 5 को, तो 5 माइनस 50 माइनस 5 45, एंड 45 माइनस 10 what 45 from 7th यूनिट इट विल गो 5 यूनिट बढ़ रहा है, तो फिर कितना हो गया, 35। गेटिंग? सो what we are seeing from this table,
This is the total utility and this is the marginal utility. So we are getting to this diagram, we are getting to this table. अब हम इस टेबल को यहाँ पे हम प्लॉट करने जा रहे हैं और फिर हम देखेंगे क्या रिलेशनशिप निकलता है, क्या टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशनशिप निकलता है। तो हम मान लेंगे क्या कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो जाएगा और ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये पॉइंट सेंटर पॉइंट 0 हो जाएगा। किसी को कोई समस्या? अच्छा, अब देखते हैं क्या है। हम वाई एक्सिस पे क्या मान लेंगे, टोटल यूटिलिटी प्लस मार्जिनल यूटिलिटी। क्या मान लेंगे, टोटल यूटिलिटी प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑन दिस लाइन। ओके, एंड ऑन दिस एक्स एक्सिस व्हाट यूनिट ऑफ रसगुल्ला वट एवर वी आर टेकिंग। गेटिंग? चलिए अब देखिए क्या होता है। ओके, when I am taking the first unit of rasgulla, see here, when I am started to taking the first unit of rasgulla, first unit, then I am getting satisfaction what, 20. See here, first unit 20, we are getting 20. When I am starting to second unit, when I am getting second unit, then my marginal utility is 15, means 20 से लेस 15 यही कहीं आएगा बीच में। अच्छा, बीच में आएगा तो फिर ये मेरा पॉइंट हो जाएगा 15 वाला। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहा हूं। फिर थर्ड यूनिट ले रहा हूं तो 10, थर्ड यूनिट ले रहा हूं तो 10। इसी थर्ड यूनिट के ठीक सामने ये मार्जिनल यूटिलिटी देख लीजिए, थर्ड यूनिट है। अच्छा, थर्ड यूनिट के ठीक सामने ओके 10। फिर व्हेन आई एम टेकिंग फोर्थ यूनिट देन इट इज 5 इट विल बी हियर। ओके, एंड व्हेन आई एम गेटिंग 5 दैट मींस 0 एंड ये 0 पॉइंट है और इस पे मैं आगे क्या हो जाता हूं, 0 हो जाता हूं। फिर मैं 6 यूनिट ले रहा हूं तो 6 यूनिट इज स्टार्टिंग टू डिक्रीज तो मुझे थोड़ा सा नीचे भी जाना पड़ेगा, यानी ग्राफ ऊपर भी प्लॉट होगा और नीचे भी प्लॉट होगा। तो आइए देखते हैं, ये -10 एंड -20, जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे ही नीचे भी आएंगे। बहुत सारे बच्चे ग्राफ नहीं समझ पाते हैं और ग्राफ को कैसे प्लॉट करें, ये इसी चीज को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ। ओके, कहीं भी कोई समस्या की चीज नहीं है। जब आप एक बार ये टेबल समझ चुके हैं, इसी चीज को आप यहाँ प्लॉट कर देंगे। वो कैसे करेंगे इसी चीज को हम लोग समझ रहे हैं। अब देखिए, हमने यूनिट्स पढ़ाई और मेरी ये जो लाइन है क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी की। अब देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज, अभी हम चीजों को समझेंगे। अच्छा, आगे फिर लास्ट में वो डिक्रीज होने जा रही है, मतलब हम लास्ट में -5 हो गया है, -5 तो यही कहीं आएगा और फिर -10 तो फिर यहां कहीं आएगा। जैसे -5 6 यूनिट में -5 हो जाएगा और फिर 10 में यहां कहीं आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, ये 6 यूनिट पे होगा और ये 7 यूनिट पे होगा। तो ये इट्स गोइंग टू क्या, नेगेटिव। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी इन नेगेटिव। ये तो था क्या, मार्जिनल यूटिलिटी का एक्सप्लेनेशन। अब हम क्या समझेंगे, अब हम समझेंगे क्या, टोटल यूटिलिटी। कैसे हम ग्राफ पे रखें इसको, टोटल यूटिलिटी देखिए। फ्रॉम फर्स्ट यूनिट से हम कितना पा रहे हैं, 20। फ्रॉम फर्स्ट यूनिट से हम क्या पाएंगे, 20। मेरा यही से स्टार्ट होगा, फर्स्ट यूनिट पे हम 20 पे जाएंगे। सेकेंड यूनिट में मेरा 35। अब 35 इट मींस इट विल कम हियर 30 एंड इन बिटवीन 30 एंड 40 35। थर्ड यूनिट 45, इट विल गो बिटवीन 40 एंड 50 45। ओके, फोर्थ यूनिट 50, फोर्थ यूनिट 50। ओके,
50, and again 50 unit 50 means there is no increasing and decreasing, but is the level of point of satisfaction and it tends to right way on the same line. Okay, 50 on the fifth unit because fifth is here, fourth is here. So this is the, what is this? This is the total utility is the maximum. What I have written here, you can see here, this point, on this point total utility is maximum. Okay, total utility is maximum and marginal utility is 0. See here on this row, on this point, on fifth point, what we are seeing, total utility is maximum and marginal utility is 0. Again, say for 6.45, then when we are starting to take what, 6th unit, then total utility start to decrease, 45 and then 35 here. Okay, what this diagram, what relationship shows in between total utility and maximum and marginal utility? Okay, see here, from this diagram what type of relationship we get? First relationship, see here, the line of total utility is this. When total utility is increasing, what? Increasing in decreasing rate, मतलब बढ़ तो रहा है, 20 से 35 हो रहा है, लेकिन पहली बारी में 20 बढ़ा, दूसरी बारी में 15 ही बढ़ा, तीसरी बारी में 10 बढ़ा, तो it is increasing but in decreasing rate. Getting over? What I am saying, total utility is increasing but in decreasing rate. So what we are saying, the first relationship क्या निकलता है? Total utility is increasing but in decreasing rate. Okay, and same the marginal utility. Marginal utility is decreasing. Marginal utility is decreasing but in positive. Positive का मतलब प्लस में है, नेगेटिव नहीं हुआ अभी तक. Marginal utility is in positive. तो first relationship मेरा क्या आ गया? First relationship ये आ गया, the relationship between TU and MU में first relationship क्या आ गया? When TU is increasing, then MU is decreasing but in positive. You have to written this, MU is decreasing but in positive. This is the first relation. Getting? TU is increasing but MU is decreasing but in positive. तो first relationship ये आ गया. सेकंड में क्या आ गया? आप देख रहे हो TU is maximum. On this point TU is total utility is maximum. मतलब इससे ज्यादा हम सेटिस्फाइड नहीं हो सकते. TU क्या है? मैक्सिमम. तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? 0. मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? 0. तो दूसरा रिलेशनशिप क्या है मेरा? When TU will be maximum, then marginal utility will be 0. Second relationship. What? When total utility will be maximum, then MU will be 0. Second relationship. थर्ड में क्या आ गया? TU स्टार्ट टू, आप यहां देख रहे हैं, बढ़ा, स्थिर हुआ, फिर अब ये घटना स्टार्ट हो गया, स्टार्ट टू डिक्रीज, घटना स्टार्ट हो गया. तो घटना स्टार्ट हो गया जब TU घट रहा है. व्हेन टोटल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग, आप देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? नेगेटिव में. मार्जिनल यूटिलिटी इन नेगेटिव, मार्जिनल यूटिलिटी इज इन नेगेटिव. आप क्या लिखेंगे? द थर्ड रिलेशनशिप,
when TU will decrease, when TU will decrease, when TU will decrease, what MV and marginal utility will be negative. So these three relationships will come from this diagram, and you have to show here on this diagram what TU is increasing, MU is in positive, TU is maximum, TU is maximum, MU is 0, TU is decreasing, MU in negative. So we have seen what the relationship between total utility and marginal utility through this diagram. We can understand if you have any type of problem, if you are not getting from how we will plot the diagram, you can again ask me, okay, in comments. So by this diagram, first of all we will prepare a table, and from this table we will what? Plot the diagram on the graph paper. So these are three relationships between first relationship TU increasing, MU decreasing, TU will be maximum, MU will be 0, and TU will decrease, marginal utility will be negative. Clear है? तो अब हम आगे जो पढ़ेंगे ये तो था सेकंड टॉपिक यूटिलिटी का थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का सेकंड लेक्चर, एंड थर्ड लेक्चर में हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक for your board examination. Okay, so for today, thank you very much.